ये लफड़ा सुलझाओ ना, सब लाइन पे लाओ ना, दुश्वारी मारा मारी हमसे देखी जाए ना, अपना प्लेन उड़ाओ ना, पायलट को बचाओ ना, मनमानी खिंचतानी हमसे देखी जाए ना। लफड़ा सुलझाएंगे जी, जी हम लाइन पे लाएंगे जी। आए हाय। तुम परेशान मत हो, हम प्लेन उड़ाएंगे जी। स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों फिर हमारे साथ हैं और मंच पर मौजूद हैं मुकेश श्रीवास्तव जी, विनीत पांडे, सरदार प्रताप फौजदार, ये तीनों एक तरफ और दूसरी तरफ कवि गौरव चौहान, मीर गोरखपुरी और अवनीश त्रिपाठी। लपेटे जाएंगे कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, और सत्ताधारी बीजेपी से हमारे साथ अनिला सिंह जी। सरदार जी, हाँ जी, आपकी साइड किधर लपेट रही है, इधर या इधर? सर हम चांस नहीं लेंगे, हम बहुत डरे हुए हैं, हम विपक्ष के लोग हैं, हम इनको चांस पहले देंगे क्योंकि पता नहीं कल हमारे द्वार पर बुलडोजर खड़ा हो। ये उलझे रहेंगे बुलडोजर में, ईडी सीबीआई में। इधर सियासी उठक पटक राजस्थान में चल रही है, किसी को ध्यान ही नहीं दिया कि योगी बाबा ने यूपी में 180 दिन पूरे कर लिए। सही बात। और शानदार तरीके से किए। बिल्कुल बिल्कुल। हम कवि हैं, हम फैक्ट बताएंगे, यहाँ किसी के गुणगान करने नहीं आए, लेकिन जो फैक्ट है वो बता रहे हैं कि दोबारा फिर से चालू है गुंडों की रोज सफाई जी, गुंडों की रोज सफाई जी। माफिया लुटेरे बन गए हैं जेलों के आज जमाई जी, जेलों के आज जमाई जी। चोरों का तोड़ा दिल भैये, चोरों का तोड़ा दिल भैये, भ्रष्टाचारी हैं ठोकर पे यूपी में बाबा, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा जचता है बुलडोजर पे, यूपी में बाबा जचता है बुलडोजर पे, यूपी में बाबा जचता है। थोड़ा और खुल के अब सुनना क्या हो रहा, बिगाड़ क्यों नहीं पाई योगी बाबा जी का। चैलेंज है आप लोगों के लिए। धरने पे सपा बैठी मायावती, खपा बैठी पंजे वाले ढूंढ रहे लायर। कोई गठजोड़ नहीं, योगी जी का तोड़ नहीं, ट्वीट और पोस्ट पर नेतागिरी चालू है। सिर्फ मैदा लेके ही समोसे कैसे बनाओगे, योगी जी के हाथ में धनिया मिर्च आलू है। बाउंसर 36 दे डाले हैं, ना विकेट की हुई बोनी है। हर बॉल पे चौके छक्के हैं, योगी सत्ता के धोनी है, योगी सत्ता के धोनी है। योगी कायम है बाकी का, सुनना यूपी में क्या चल रहा है और तालियां उठे आपकी। योगी कायम है बाकी का, योगी कायम है बाकी का, सामान लदा है लोडर पे यूपी में बाबा, यूपी में बाबा जचदा है बुलडोजर पे, यूपी में बाबा तो भाई यूपी में बाबा है, बुलडोजर हैं, उनका कुछ इंतजाम करो तो बताओ। आपको कुछ कहना है आचार्य जी इस धनिया मिर्च पे? अभी समय आने पर ही बोलूंगा, अभी समय ठीक नहीं चल रहा है। ये दिन आ गए हैं किशोर जी की कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरा जो आचार्य जी हैं या सपोर्टर जो प्रताप जी, आचार्य जी कह रहे हैं हमारे अच्छे दिन नहीं हैं, अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अनिला जी ने अभी कहा कि भाई इनके दिन तो कभी अच्छे नहीं आएंगे, आपकी भी ये आशंका है। मैं कह रहा हूँ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आएगा समय, आएगा। मैं जो भी सिंह साहिबा, मैं जो भी कुछ पढ़ रहा हूँ वो इन्होंने लिख के दिया है मुझे। बेटा अगर भाजपा के खेमे में गुडविल मेरी नहीं बनेगी तो बनने तुम्हारी भी नहीं।
इसे कहते हैं एक लाइन में समाचार समाप्त। समाप्त। अभी बुलडोजर पे आएंगे बाबा, ये आएंगे। यूपी में क्या हो रहा है आचार्य जी पता है? अभी बुलडोजर बाबा जो है वो लाए इलेक्ट्रिक बस, उनका एक रंग था और उन्होंने वो चलाई है नीमसार तक, नेमिसारण तक, अयोध्या के पास नेमिसारण चलाई है वो। बीच में क्या होता था अशोक किशोर जी, उसकी चार्जिंग खत्म हो जाती थी, तो इन पट्ठों ने क्या किया देखना मैं बात को, 2 बस लाए सीएनजी की और ऐसे ही रंग किया उन पर जैसे उनका है इलेक्ट्रिक वालों का। और जब चार्जिंग खत्म हुई तो लोग उसमें जाके बिठा दिए। उनने सोचा वही होंगी। जब लोगों को गर्मी लगी तो उनने कहा भाई एसी चालू करो। ड्राइवर बोला एसी है ही नहीं। बोले क्यों? बोले ये इलेक्ट्रिक बस नहीं है, ये तो सीएनजी की है। क्या सीएनजी बसें रंग के इलेक्ट्रिक बनवाई? तो ऐसे ही रंग रंग के चला रहे हो काम 8 साल से, हमें पता है क्या हो रहा है। होता है होगा होगा होगा, ये गा ही रहेगा, गी नहीं होगी कभी। क्या सीएनजी बसें रंग के इलेक्ट्रिक बनाई, आइडिया कंटाप है, बिल्कुल सही किए। आइडिया कंटाप है, बिल्कुल सही किए, किंतु पता करो आपसे पहले भी किसी ने इस तकनीक के फायदे तो नहीं लिए। पता करो, बताऊं कैसे? कि 8 चीते भेजे हैं नामीबिया ने। आपको जाके चेक करो ठीक से उनके ठिए, और एक बार तो नहला धुला के उन्हें देख लो, चीते सा रंग के क्रिके लकड़ भग्गे तो नहीं भेज दिए। प्रताप जी इतने कंफ्यूज है, जितने ये इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी हो गई। कंफ्यूजन एसी तो सीएनजी में भी चल जाएगा, इलेक्ट्रिक में भी चल जाएगा, पेट्रोल में भी चल जाएगा, डीजल में भी चल जाएगा। बस चलाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो योगी सरकार में है। आप लोगों ने भी देखा यहाँ पर दरअसल दिक्कत क्या ना यही चल रहा है, सीएनजी और चीते पे फंसे हुए हैं। ठीक है ना, मेन मुद्दा मैं बताता हूँ क्या है। कांग्रेस का आचार्य जी क्या है ना, जो स्थिति चल रही है वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है, और आलम यह है कि क्या क्या परेशानियां हो सकती है। मैं यहाँ बैठ के भी आपका एक तरह से समर्थक हूँ, और क्या दिक्कत है भविष्य में, क्या दिक्कत आ सकती है मैं आपको बताता हूँ। सुनेगा कि राज्य भी खिसक गए, लोग भी खिसक गए। मैं दरअसल वायरल और ट्रेंड चीज पे लिखता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे वायरल चीजें निकलेंगी जो आप वीडियो में अक्सर बीच बीच में देखते हैं, बहुत चलती हैं। कि राज्य भी खिसक गए, लोग भी खिसक गए, अब कौन जीत की जादुई पुड़िया देगा? अब कौन जीत की जादुई पुड़िया देगा? लोग नए जोड़ रहे हो घूम के देश पर, लोग नए जोड़ रहे हो घूम के देश पर, पुरानों को रोकने की कौन रहिया देगा? पुरानों को रोकने की कौन रहिया देगा? खतरे में कांग्रेस का भविष्य ही दिख रहा, खतरे में कांग्रेस का भविष्य ही दिख रहा। सूखे विपक्ष को अब कौन दरिया देगा? दरिया सूखे विपक्ष को अब कौन दरिया देगा? मांगा जो कांग्रेस ने चुनाव में लाख रुपया, मांगा जो कांग्रेस ने चुनाव में लाख रुपया, मित्र व्यापारी बोले 150 रुपया देगा। 150 रुपया देगा। ये बड़ी दिक्कत है। मैं बता रहा हूँ कि भाषण चलने अलग, जनता परेशान है कहां पर। दूसरे एक आपको ट्रेंडिंग चीज देता हूं, देखिए दादा जी आप। कई दशक तुम्हें दिए अब इनको देंगे, जनता बोल रही है आचार्य जी। कई दशक तुम्हें दिए अब इनको देंगे, जानते हैं किसने हमको क्या क्या दिया है, जानते हैं किसने हमको क्या क्या दिया है। हम अगर साथ दे तो कैसे दे कांग्रेस का, जब कार्यकर्ता ही 2 गुटों में बट लिया है, जब कार्यकर्ता ही 2 गुटों में बट लिया है। कोई मांगे सीएम तो कोई पीएम पद को, कोई मांगे सीएम तो कोई पीएम पद को। यहां तो सभी ने स्वार्थ का बस घूंट पिया है, यहां तो सभी ने स्वार्थ का बस घूंट पिया है। कांग्रेसी जैसे ही बोला हम करेंगे विकास,
कांग्रेसी जैसे ही बोला हम करेंगे विकास, जनता बोली अच्छा हमको सिखा दिया है। हमको सिखा दिया। तो ये आलम चल रहा सर, जनता पता अपने आप दे देगी तुम्हें। ये है, मैं आपको नहीं, जो बताऊं, बटे हुए हैं उनमें आप भी बटे हुए वालों में हैं या आप दोनों को जोड़ रहे हैं? तीसरी कैटेगरी निकाल दी, बता दिया हमको, तीसरी कैटेगरी। मैं इसका उत्तर क्या दूं, बड़ा झमेला है उत्तर देने में, लेकिन मैं अपनी बात, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति 2 पंक्तियों से कर सकता हूँ। स्वागत। के आना जाना खोना पाना, और ये एक प्रकृति का नियम भी है। आना जाना खोना पाना, तंबू बम्बू ताना वाना। एक फिलॉसफी भी है कि आना जाना खोना पाना, तंबू बम्बू ताना बाना। दुनिया एक तमाशा प्यारे, इस मेले में खोना जाना, आना जाना खोना पाना, तंबू बम्बू ताना बाना। तो प्रभु जो आ रहा है उसका स्वागत है, और जो जा रहा है उसको धन्यवाद। ये दुनिया तमाशा है, ये अभी कांग्रेस का जो तमाशा बना हुआ उसकी बात है। देखिए, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैंने अपनी बात कह दी, अब आप इसको कहीं भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था आचार्य जी से कि क्या कांग्रेस 2 हिस्सों में विभाजित है, वो घुमा गए। मेरे उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ, पर अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा है कि आचार्य जी का जब इंट्रोडक्शन होता है, सलाहकार प्रियंका वाड्रा ये लिख कर आता है। ये जरा उत्तर ले लीजिए, तो क्या इंगित करता है? तो केवल प्रियंका जी के सलाहकार हैं या राहुल जी या सोनिया जी की तरफ भी झुकाव है? अनिला जी चाहती हैं, इन्होंने अपने यहाँ जो बाबा चाहती हैं कि प्रियंका जी के भी ना रहे आप। मैं बताता हूँ, ये आप इनको देख रहे हैं आचार्य जी, ये इनके पास कहने के लिए जो बातें हैं उसमें सिर्फ कांग्रेस की ही बातें हैं। मतलब इनकी भी दुकान जो है वो कांग्रेस की वजह से ही चल रही है। अपनी चीजें दिखाई नहीं देती इनको, इनकी चीजें मैं इनको दिखवाता हूँ। हाँ, देश में आपने सुना था एक स्मार्ट सिटी का मामला चला था। एक एक पंक्ति पे आनंद लेना, सुनना क्या हो रहा है देश में। कि देश के स्मार्ट सिटी अपना हाल ऐसे बताते हैं, बारिश प्रेमिका सी प्यार बरसाती है और बेंगलुरु गुरुग्राम आशिक से डूब जाते हैं। वाह 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 वाह। बेंगलुरु गुरुग्राम आशिक से डूब जाते हैं, बुलडोजर भी धूम मचाले धूम गाने लगता है, बिना किसी ऑर्डर के रिसोर्ट गिराने लगता है। बिना किसी ऑर्डर के रिसोर्ट गिराने लगता है। गुलामी के प्रतीक, पीछे खूब चला गुलामी के प्रतीक हटा दो, अब आप देखो भाजपा का गुलामी के प्रतीक हटाने का लोड कैमरे पर ही दिखता है, और आधे उत्तराखंड में अंग्रेजी हुकूमत के सिस्टम से FIR भी पटवारी लिखता है। आधे उत्तराखंड में थाने ही नहीं है, पटवारी लिखता है। भाजपा में अपनी आंख फूटे पड़ोसी काना हो जाए टाइप सबर भी नहीं है। कांग्रेस के चुनाव पर तो हाय तौबा, और खुद के अध्यक्ष चुनने पर खबर भी नहीं है। खुद के अध्यक्ष चुनने पर खबर भी नहीं है। और एक अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, पंक्ति पकड़ना आचार्य जी। जांच एजेंसियों का तो ऐसा है कि विपक्षियों को किसी भी हाल में छोड़कर आने का नहीं, और जो शामिल हो जाए उनके लिए बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं कांग्रेस की इस समय हालत क्या है और आपकी एक गलतफहमी दूर करता हूं। सुनिए कि नेहरू जी से लेकर के आज तक पहली बार यही हालत हो तो तालियां उठें।
नेहरू जी से लेकर के आज तक पहली बार गांधी परिवार लग रहा लाचार है। और अंदर की बात थी जो आ गई बाहर देखो, अब हाईकमान नहीं रहा दमदार है। पंजाब खोकर भी आंखें नहीं खोल पाए, राजस्थान खोने का भी शायद इंतजार है। और आचार्य जी मेरी बात सुनिए, आप जो भी कह रहे थे ना, आपकी गलतफहमी दूर करता हूं। पंजाब खोकर भी आंखें नहीं खोल पाए, राजस्थान खोने का भी शायद इंतजार है। और दुर्दशा का कारण ये भाजपा नहीं है प्रभु, आप खुद सक्षम हैं, स्वयं जिम्मेदार हैं। आप खुद सक्षम हैं, स्वयं जिम्मेदार हैं। और सुनिए, एक आपका शुभचिंतक होने के नाते एक चेतावनी और दे देता हूं जो राजस्थान में चल रहा है कि अशोक जी और सचिन जी कुर्सी के चक्कर में काहे आप दोनों लोग रार अब ठानते। अपना अपना क्षेत्र छोड़ जनता को छोड़कर एमएलए बेचारे होटलों की खाक छानते। सरकार ऐसी बस हो गई है जिसमें कि, प्रतीक देखना, सरकार ऐसी बस हो गई है जिसमें कि कंडक्टर ही ड्राइवर की बात नहीं मानते। सचिन जी और उनमें चल रहा है सरकार ऐसी अब चेतावनी भी सुनो। सरकार ऐसी बस हो गई है जिसमें कि कंडक्टर ही ड्राइवर की बात नहीं मानते। और भाई बीजेपी की बस चुपचाप आकर के यात्री उतार लेगी, आप नहीं जानते। वो कह रहे हैं समझ जाइए, अभी तक तो कंडक्टर ही नहीं मान रहे, अगर ड्राइवर ने बात माननी बंद कर दी ना तो इमेजिन कर रही हूँ कि कांग्रेस की बस बिना ड्राइवर बिना कंडक्टर के कहाँ जा रही है। शायद आज कांग्रेस को भी नहीं पता है किस तरफ। टोटल कंफ्यूजन है इंडियन नेशनल कंफ्यूजन पार्टी में। देखिए अनिला जी जिस पार्टी में हैं उस पार्टी को देश ने मैंडेट दिया था कि भाई जो पीछे 60 साल में नहीं हुआ वो आप करिएगा, लेकिन ध्यान उस पर ना हो करके ध्यान है कांग्रेस में क्या हो रहा है। हमारी बस है, हम किसे पायलट बनाएंगे किसे कंडक्टर बनाएंगे इसका फैसला हम कर लेंगे, लेकिन ये पहला दौर है किशोर रजवानी जी और फौजदार साहब कि किसी के घर में अगर ताला खुला रह जाए तो उसके घर के माल को कब्जा करने का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। ये फौजदार जी, अगर आप किसी वजह से धोखे से अपने घर का ताला खुला छोड़ दो तो पड़ोसी का ये काम नहीं होता कि उसके घर का माल निकाल लिया जाए। लेकिन अफसोस देश की राजनीति और राजनीतिक परिदृश्य कितना परिवर्तित हो गया है, जहां शुचिता का, सिद्धांत का, उसूलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। सिर्फ सत्ता पाओ, झूठ बोलो और लोगों को गुमराह करो, ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाने लगा। वैसे आचार्य जी मैं आपके संग हूँ, पर ये तो पक्की है कि अब आपकी बस आपके बस में नहीं है। अनिला जी, मैं एक बहुत बस की बात हो रही है और ईमानदारी की बात यह है कि बस के पायलट भी आप हैं। बस तो आपके पास है लेकिन जनता इस समय बेबस है। जनता बेबस है। और देखिए हो क्या रहा है कि बेबस इसलिए भी जनता है क्योंकि इसके हाथ में कुछ नहीं है, जो चाहते हैं आप लोग कर लेते हैं। कभी चीनी बढ़ाया, कभी चीनी बढ़ाया, कभी चाय बढ़ा दी। कभी चीनी बढ़ाया, कभी चाय बढ़ा दी, और जब इससे भी पेट नहीं भरा तो राय बढ़ा दी। राय जब इससे भी पेट नहीं भरा तो राय बढ़ा दी। छात्रों को दिया 40 गुना फीस वृद्धि का तोहफा। छात्रों को दिया 40 गुना फीस वृद्धि का तोहफा। किसानों की आय बढ़ानी थी, किसानों की हाय बढ़ा दी। जो आपने कहा वो सरमाथे। भारतीय जनता पार्टी 2019 का चुनाव जीती थम्पिंग मेजॉरिटी से। उसके बाद 17 चुनाव हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी मेजॉरिटी में नहीं आई। ये सिद्ध करता है ये जनता जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। हमारे नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि वोट फाइनली डिसाइड करता है कि किसकी सत्ता आएगी और किसकी जाएगी। प्रश्न है कि राजस्थान में क्यों लफड़े हैं,
काहे छिड़े बवाल है। अगली लाइन, राजस्थान में क्यों लफड़े हैं, काहे छिड़े बवाल हैं, हमें बताओ कांग्रेस में कितने छेदी लाल हैं, हमें बताओ कांग्रेस में कितने छेदी लाल हैं। और थाली में है छेद कई या फिर छेदों में थाल है, थाली में है छेद कई, या देखो पसंद कर रहे हैं अंदर ही अंदर आचार्य जी। हाँ। थाली में है छेद कई या फिर छेदों में थाल है, हमें बताओ कांग्रेस में कितने छेदी लाल हैं। देश समझ ना पाया अब तक भेद है कितने पंजे में, देश समझ ना पाया अब तक भेद है कितने पंजे में, रेत सरकती रहती हरदम इतने छेद हैं पंजे में। और दो ही लड्डू बचे हाथ में उस पर मारा मारी है, दो ही लड्डू बचे हाथ में उस पर मारा मारी है, देखो देखो ऐसी इनकी 24 की तैयारी है, देखो देखो ऐसी इनकी 24 की तैयारी है। कोई गिरधारी है या फिर सब ठन ठन गोपाल है, हमें बताओ कांग्रेस में कितने छेदी लाल हैं। सर इसलिए सुझाव देता हूं सर, आनंद लेना और थैंक गॉड आप याद रखना दिमाग में, और इनको भी थैंक गॉड बोल देना अगर ये बच जाए तो। जोड़ने वाली बातें, भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ने वाली बातें अंदर ही अंदर घाते घेरी, तुम्हें घेरी। जो भी हो दक्ष चुनो, जल्दी अध्यक्ष चुनो, देरी न करो देरी, ये लफड़ा सुलझाओ ना। बढ़िया, ताली उठ जाए। ये लफड़ा सुलझाओ ना, सब लाइन पे लाओ ना, दुश्वारी मारा मारी हमसे देखी जाए ना, ये लफड़ा सुलझाओ ना, सब लाइन पे लाओ ना, दुश्वारी मारा मारी हमसे देखी जाए ना, अपना प्लेन उड़ाओ ना, पायलट को बचाओ ना, मनमानी खींचतानी हमसे देखी जाए ना, ये लफड़ा सुलझाओ ना, सब लाइन पे लाओ ना, दुश्वारी मारा मारी हमसे देखी जाए ना। आई कांट सी सर, तेलंगाना में दावत है ना। कह रहे आई कांट सी दिस, इनको ले जाओ आप कांग्रेस। हम लफड़ा सुलझाएंगे जी, लफड़ा सुलझाएंगे जी, जी हम लाइन पे लाएंगे जी, आय हाय। तुम परेशान मत हो, हम प्लेन उड़ाएंगे जी। अभी क्या हुआ, पिछले दिनों मोहन भागवत जी इमाम से जाकर के मिले और इमाम ने कहा कि आप राष्ट्रपिता हैं। और उसने संग संग एक बात और बता दी कि हमारा और आपका डीएनए एक है। गलत क्या है इसमें? हाँ, और 2 बार कही उसने ये बात। मैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तू यात्रा की बात कर रहा था, भारत जोड़ो जो यात्रा हो रही है, मैं वहीं से इस संदर्भ को जब लेता तक कांग्रेस पूरी तरह नहीं टूट जाएगी मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात करता रहूंगा। हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, तू जा तो रहा है। कि जो ये कहते थे कि क्या जुड़ेगा इस यात्रा से, जो ये कहते थे, अब थोड़ा बहुत देखे, मजे लेना और सही सही आनंद लेना आप युवा पीढ़ी। जो ये कहते थे कि ये क्या जुड़ेगा इस यात्रा से, देख देख उनका भी दिल कुड़ने लगा, देख देख उनका भी दिल कुड़ने, मैं आपसे डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं। देख देख उनका भी दिल कुड़ने लगा और प्रेशर बना तो असंभव भी संभव हुआ, पानी का जहाज भी हवा में उड़ने लगा। सही है। राहुल की यात्रा का ऐसा हुआ है असर कि राष्ट्रपिता
उपाधि की ओर मुड़ने लगा, राष्ट्रपिता उपाधि की ओर मुड़ने लगा। और अब समर्थन चाहिए सही बात का कि संघ और इमाम आपस में मिलने लगे। 20-25 दिन में ही भारत जुड़ने अरे लगा। बढ़िया बढ़िया आजी, आजी बढ़िया बढ़िया सच में बढ़िया सच में बढ़िया 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 अच्छी बात बढ़िया नहीं, मैं प्रताप जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात कही कि अल्टीमेटली ये मान गए कि जो संघ की विचारधारा है वो भारत जोड़ने की, राष्ट्र जोड़ने की है, राष्ट्र सर्वोपरि है। तो आपने ये मान लिया कि संघ जो है, यानी कांग्रेस सपोर्टर्स ने भी मान लिया कि संघ के लिए राष्ट्र But he's सर्वोपरि saying है। you're inspired by Congress. और स्पाई ये बाय भी अच्छी कांग्रेस। बात है। मैं- ये भी अच्छी ये तो बात मिलने है गए, वो कांग्रेस से कि प्रेरणा लेकर गए। आपने भी मान लिया। इंस्पायर ये भी नहीं, अच्छी ठीक बात है। है। कांग्रेस अगर ये भी सोचती है कि संघ उससे इंस्पायर होता है, सोचने दीजिए। संघ फिर भी राष्ट्र के लिए कार्य करेगी, क्योंकि संघ के लिए कोई राजनीतिक दल मायने नहीं रखता, संघ के लिए राष्ट्र मायने रखता तो है। सरदार जी पंक्तियां अच्छी थी, तालियां एक बार, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया पंक्तियां थी। नहीं, मैं फौजदार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही गंभीरता की बात कही है और सरलता से कही है। गंभीर बात सरलता के साथ कही है। देखिए, आदरणीय मोहन भागवत जी इमाम साहब से मिलने गए, मस्जिद में गए। यही देश की एक एकता की पहचान है। और मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, 3,500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो ये बात उठी कि कांग्रेस टूट जाएगी और कांग्रेस फूट जाएगी। कांग्रेस टूटे या रहे, लेकिन भारत नहीं टूटना चाहिए। और मुझे लगता है कि इतिहास में ये दर्ज होगा कि राहुल गांधी जी की सच्ची प्रेरणा अगर किसी को मिली और ग्रहण की है, वो मोहन भागवत जी ने की है। नहीं, वैसे आचार्य जी ने कहा कि कांग्रेस टूटे या रहे। कांग्रेस तो 1947 के बाद खुद ही जानते होंगे आचार्य जी कितनी बार टूट चुकी है। हर बार टूटती है, एक नया राजनीतिक दल बन जाता है। इस परिवार में भी इंदिरा गांधी जी ने भी तोड़ा, वो भी कांग्रेस आई हो गई थी, आगे भी टूटी, लोगों ने क्षेत्रीय दल बना लिए। अब मुझे लगता है फिर एक बार टूटने के कगार पे है। चलो वायरल। पहले मैं आपको दोबारा वायरल की तरफ लेके चलता हूँ आपको। मैं कांग्रेस दोबारा राजस्थान की तरफ लेके चलता हूँ। अभी बात हुई अध्यक्ष। अच्छा आचार्य जी, मैं ना जब से मैंने राजनीति समझनी शुरू करी है, हर बार देखता हूँ कि अध्यक्ष का ये होगा, फिर चुनाव होगा, फिर ये होगा, लेकिन होता वही है जो काफी समय से होता आ रहा है। समझ नहीं आई। कुछ नया नहीं आता, बाद में वही है। तो मैं वहां पे एक आपको प्रयोग रखता हूँ कि फिर से ये अंतिम तिथि है आवेदन की, इसको चुनाव है, फिर उसको वो है, फिर अध्यक्ष आएगा, बाद में क्या मैं आपके बीच में, तो क्या होने वाला है वही होगा जो अब तक होता है। सुनिएगा, राजस्थान में जोरों पर है सियासत पूरी। राजस्थान में जोरों पर है सियासत पूरी। लोगों को लग रहा है चेहरा नया मिलेगा। अच्छा, लोगों को लग रहा है चेहरा नया मिलेगा। नामांकन प्रक्रिया भी रही है जोरों पर ही। नामांकन प्रक्रिया भी रही है जोरों पर ही। कईयों में अध्यक्ष पद का सपना सजेगा। कईयों में अध्यक्ष पद का सपना सजेगा। विधायक भी बट गए, डर भी नहीं रहे। विधायक भी बट गए, डर भी नहीं रहे। बोल रहे कुछ भी हो, पुष्पा नहीं झुकेगा। बोल रहे कुछ भी हो, पुष्पा नहीं झुकेगा। मैं नेताओं से क्या कहना चाहता हूं, बोल रहे कुछ भी हो, पुष्पा नहीं झुकेगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद विवाद छोड़ दो, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद विवाद छोड़ दो, क्योंकि गंगाधरी शक्तिमान था, है और रहेगा। गंगाधरी शक्तिमान था, है और रहेगा। अगले मैं आपकी तरफ लेके चलता हूं। देखिए क्या चल रहा है। अभी पार्टी से कुछ लोग दूर हो गए कांग्रेस से, वो अभी खुश होंगे ये स्थिति देखकर। अंतिम पंक्ति में आपको एक और वायरल चीज पे लेके जाऊंगा। वो स्थिति बड़ी देखी जाती थी। आपने टेली मार्केटिंग में अक्सर देखा होगा क्या होता था। सुनिएगा, छोड़ दिया साथ, हो गए हैं पार्टी से अलग। छोड़ दिया है साथ, हो गए हैं पार्टी से अलग। ऐसा न समझना कि मन से कलुष हूं। अच्छा, गंदा मैला कलुष हूं। ऐसा न समझना कि मन से कलुष हूं। एक ही नेतृत्व, बदलाव भी कोई नहीं है। एक ही नेतृत्व, बदलाव भी कोई नहीं है।
तीर हैं अगर वो तो फिर मैं भी धनुष हूँ। तीर हैं अगर वो तो फिर मैं भी धनुष हूँ। हार पे हार फिर भी सुझाव पे बोले हमें, हार पे हार फिर भी सुझाव पे बोले हमें। पार्टी के लिए शायद सिर्फ मैं ही दुष्ट हूँ, बुरा। पार्टी के लिए शायद मैं ही दुष्ट हूँ। पार्टी विवाद पे गुलाम नबी बोलते होंगे अब, पार्टी विवाद पे गुलाम नबी बोलते होंगे अब। पहले मैं बहुत परेशान था, अब खुश हूँ। मैं बहुत परेशान था, अब खुश हूँ। यार कमाल हो, कमाल हो यार, कमाल हो। फिर वही चीज है, इनके वक्तव्यों से अगर कांग्रेस को निकाल दिया जाए, इन पे बोलने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है? अच्छा नहीं, इनकी हालत क्या हो गई है मैं आपको बताऊं, इनकी हालत वैसी हो गई है, सच में ये कांग्रेस की रोटी खा रहे हैं। इनकी हालत वैसी हो गई है जैसे किसी जलसे में बीच में धड़ाम से कोई गिर जाए, लगी तो है जोर से लेकिन मुस्कुराते हुए खड़े रहना पड़ता है, वही हालत इनकी हो गई है। रुपया 80 प्लस हो गया, ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है, इनको दिख रहे हैं गुलाम नबी आजाद। अच्छी बात है, रुपया 80 हो गया, 80। हाँ यही 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 यही। अब क्या है साहब, देखो मतलब समझ गया। हाँ बस ये 100 करना चाह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, कोई बात कोई न समझे तो उसको समझाया जा सकता है, लेकिन अगर उसको डिफेंड करना पड़े तो क्या समस्या आती है। इन्होंने जो उदाहरण दिया मैं उसको बढ़ाता हूँ आगे। स्वागत है। खबर छपी कि रुपया गिरा तो भक्त बोले, देखो इस अखबार ने कितना झूठ लिखा, हम तो दिन भर सड़कों पे ही घूमते रहते हैं, हमें तो रुपया गिरा हुआ कहीं नहीं दिखा। ऑब्वियस। ये डिफेंड करेंगे, हमें तो रुपया गिरा हुआ कहीं नहीं दिखा। तो मैंने दूसरी तरफ से समझाने का प्रयास किया इनको, मैंने कहा रुपया कमजोर हुआ है, मतलब ये है कहने का। तो सिक्का दांत से दबाकर बोले ना, ये तो वैसा ही मजबूत है जैसा पहले था। एक भी बात गलत सुनो। मत बताओ। वैसा ही मजबूत है जैसा पहले था। मैंने कहा भाई रुपए की वैल्यू घटी है, तो बोले ये बात तुमने मन से गढ़ी है। 65 से 75, 75 से 80, कोई भी बता देगा इसकी वैल्यू बढ़ी है। हाँ बिल्कुल, कोई भी बता देगा इसकी वैल्यू बढ़ी है। तुम्हारे देखने का लेवल बहुत छोटा हो गया है। रुपया 14 से पहले कुपोषण से पतला था, अब 5 किलो फ्री अनाज खा के मोटा हो गया है। बहुत अच्छे। और अंतिम लाइन दे रहा हूं, आपको लग जाए कि देश की सच्चाई ये है तो एक एक युवा मेरा समर्थन करे। बोले अब 5 किलो फ्री अनाज खा के मोटा हो गया है और हमें किस बात की चिंता, खबर यहां से आए या वहां से, बेरोजगारों की जेब में रुपया है ही नहीं तो गिरेगा कहां से। क्या बात है। उनके तो जेब ही नहीं 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 है। ऐसे जो बात कही है बेरोजगारी की, रुपया की, वो वाकई यथार्थ है। और मैं इस पे 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा जी। अनिला जी की पार्टी के लिए। और देखिए, एक तो कांग्रेस की जो खूबी है वो क्या है कि हम लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन जनता और कवि और मीडिया के डिस्कशन में हम ही हैं। ये हमारी खूबी है, ये हमारी खूबी है। दूसरी बात, इसका मतलब है कि लोगों को हमसे अभी अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है। दूसरी बात, अनिला जी की पार्टी को लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखना था देश को, देखना था देश को, ये कांग्रेस को देख रहे हैं। देखना था देश को, ये कांग्रेस को देख रहे हैं। अंधों के मोहल्ले में रोज नए नए चश्मे बेच रहे हैं। नहीं, अभी पांडे जी ने रुपये का विषय यहाँ पर उठाया तो इसकी भी प्रशंसा कर दीजिए कि जो रूबल और रुपया, इसके बीच में
जो एक समझौता हुआ है, जो तेल आ रहा है वो रूबल में हम पे कर रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ, अभी हुआ। और जहाँ तक रुपये का सवाल है, राजीव गांधी जी ने स्वयं कहा था कि 1 रुपया भेजो तो 15 पैसे लोगों तक पहुँचते हैं और बाकी कमीशन में चला जाता है। ये सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की। अब 1 रुपया भेजते हैं, 1 ही रुपया पहुंचता है, क्योंकि सीधे बैंक खातों में जाता है। जनधन योजना जो खोली गई करोड़ों लोगों की, वो सीधे, कोई कमीशन खोरी नहीं। ये बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है। जी मैं अनिला जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं अनिला जी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि ये इस देश की वर्तमान हालात की जिम्मेदारी सौंपते सौंपते राजीव गांधी तक रुक गई। शुक्र है इन्होंने इस सब का जिम्मेदार नेहरू न ठहराया। एक कहावत है, सुनना, अगर आप पकड़ पाओ तो सुनना, कि भिन्न भिन्न है मिजाज, अंदाज भी है भिन्न, सारे दल कैसे एडजस्ट कर पाओगे, और मेढकों के जैसे सारे कूदते हैं फांदते हैं, एक ही तराजू में ये कैसे तौल पाओगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक ही तराजू में ये कैसे तौल पाओगे। और फिल्म से जोड़ता हूं आपको, इतने हीरो लेकर के फिल्म तो बना रहे हो, इतने हीरो लेकर के फिल्म तो बना रहे हो, हीरोइन है एक, उसे किससे मिलवाओगे। कुर्सी तो एक ही है। इतने हीरो लेकर के फिल्म तो बना रहे हो, हीरोइन है एक, उसे किससे मिलवाओगे। चाहता है हर कोई राजा बाबू बन जाए, तो नंदू सबके बंधुओं को कैसे समझाओगे। कौन जगह जगह तोड़ने का काम कर रहा है। चलते हुए निजाम को धड़ाम किया है। चलते हुए कई जगह देखिए, महाराष्ट्र हो या कहीं भी हो, कहीं भी प्रयास हुआ आदरणीय, चलते हुए निजाम को धड़ाम किया है। जयपुर में फिर से मंथरा ने काम किया है। जयपुर में फिर से मंथरा ने काम किया है। खुद खा नहीं सके तो क्या थाली हटाओगे। खुद खा नहीं सके तो क्या थाली हटाओगे। बतलाओ कब तक यूं ही ताली बजाओगे। बतलाओ कब तक यूं ही ताली बजाओगे। दोहराती खुद को आई है, घटना से सीख लो, और ज्यादा न दूर जाओ तो पटना से सीख लो। ज्यादा न दूर जाओ तो पटना से सीख लो। कब तक बिना डकार पाक साफ बनोगे। कब तक बिना डकार पाक साफ बनोगे। जब रायता फैलाओगे तो खुद भी सनोगे। जब रायता फैलाओगे तो खुद भी सनोगे। रायता तो आज की तारीख में इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी में फैला हुआ है। इतने कंफ्यूज्ड हैं, ये समझ में नहीं आ रहा किसको भेजें रायता समेटने के लिए। जो समेटने जाते हैं वही प्रेस के सामने कह देते हैं हाँ भाई अनुशासनहीनता तो हुई है। अभी सारे विपक्षियों की एक मीटिंग बुलाई गई, 17 लोग आने थे, कितने पहुंचे? 5 और 7। और ये मोदी मिलकर मोदी को हराने जाएंगे। सर, मैं ये गीत समर्पित करता हूं और पूरे विपक्ष को कहना चाहता हूं, कैसे हराओगे। संशय यहाँ, शंका यहाँ, प्रतिपक्ष है एकजुट कहाँ। आप समझना, लाइन समझ में आए तो बताना। संशय यहाँ, शंका यहाँ, प्रतिपक्ष है एकजुट कहाँ। 24 में फिर से न गाओ कहीं, हम हैं वहीं हम थे जहां। संशय यहाँ। और सुनिए मुश्किलें कहाँ हैं। पंजे के साथ हाथी के दांत, बोझ न कोई उठा पाएंगे। विपक्ष के भाईचारे को लालू न चारा जुटा पाएंगे। क्यों? गड़बड़ यहाँ, हड़बड़ यहाँ, घोड़ी कहाँ दूल्हा कहाँ।
24 में फिर से यही गाओगे, हम हैं वही, हम थे जहां। अरे भाई एजेंडा लाओ, विकास के मुद्दे लेकर आओ। केवल ये नारा लेकर कि मोदी जी को हराएंगे, ये एजेंडा नहीं होना चाहिए। ना सेवा का, ना त्याग का, ना भाव उन्नति को लाने का है, सारे विपक्ष का एजेंडा केवल मोदी को हराने का है। मगर कैसे? लालच यहाँ, साजिश यहाँ, ट्रैक्टर कहाँ, ट्रॉली कहाँ। 24 में फिर से यही गाओगे, हम हैं वही, हम थे जहां। और ये लोग कह रहे हैं ना मोदी जी को हटाएंगे, मोदी जी को हटाएंगे, ये पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि मोदी जी के बाद और कोई है। सुन लो, इस हाल में, इस हाल में, इस चाल में बीजेपी की हार इम्पॉसिबल। मत भूलना यूपी में है भगवे के रंग में वो इंजन डबल। और एक मतलब विपक्षी पछताए ना बाद में। 24 यहाँ, 29 वहाँ, मोदी यहाँ, योगी वहाँ। 24 में फिर से यही गाओगे, हम हैं वही, हम थे जहां। सर मेरे सब्जेक्ट थोड़े से हटके होते हैं, लेकिन करंट के होते हैं। ये मैंने पहले भी कहा था ये बात, और मैं फिर कह रहा हूँ, और जब तक लोगों को बता दी नहीं जाएगी तब तक मैं अनिला जी आपसे विशेष तौर से ये कह रहा हूँ ये बात। गुजरात में क्या हुआ, कांग्रेस भाजपा ने कह दिया कि हम गायों के लिए 500 करोड़, गायों के वेलफेयर के लिए 500 करोड़ देंगे, और 1 रुपया नहीं दिया। लोगों ने क्या किया, गाय हाँक करके डीएम के दफ्तर में छोड़ आए। पुलिस बहुत देर तो रोकती रही, जब झुंड के झुंड आए तो पुलिस भी भाग गई। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं बस, कि यूपी के चुनाव में गौ माता के नाम पर आपने बटोरे थे बहुत सारे वोट जी। यूपी के चुनाव में गौ माता के नाम पर आपने बटोरे थे बहुत सारे वोट जी, और सत्ता के मिलते ही भूल गए हैं गौ माता को। अब क्यों आ गया है नीयत में खोट जी। अब क्यों आ गया है नीयत में खोट जी, के 500 करोड़ गुजरात में 500 करोड़ का किया था वायदा देने का, उनमें से आपने नहीं दिया एक नोट भी। तो सुन लो, वो गौ माता है, 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं उसमें से नहीं दिया आपने एक नोट भी, तो अभी तो कुर्स घुसी है सिर्फ डीएम के दफ्तर में। दृश्य मजेदार है। अभी तो खुशी है सिर्फ डीएम के दफ्तर में, तो सीएम के चुनाव में दे सकती है चोट जी। तो गौ माता के नाम पे भी छल। अनिला जी, गौ माता के नाम पे भी छल, ये अच्छे नहीं मंसूबे, और गौ माता का साप मित्र कहीं तुमको लेना ढूंढे। 7 साल के बाद बिहार से 2 नेता, एक वर्तमान मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली में मैडम से मिलने आए। और वहां पर क्या रहा होगा, दरअसल क्या ना, मैं ट्रेंडिंग के साथ साथ काल्पनिक कवि, मुझे कल्पनाएं आ जाती हैं, सपने आ जाते हैं, ये हुआ होगा, ये बैठक हुई होगी। तो मुझे लगता है उस बैठक में उन दोनों नेताओं ने, लालू जी ने और नीतीश जी ने, मैडम को क्या बोला होगा, क्या उन्होंने आश्वासन दिया होगा, मैं आपके बीच में रखता हूं। आप घबराए नहीं थोड़ा सा भी मैडम जी, आप
घबराए नहीं थोड़ा सा भी मैडम जी, हम मुसीबत का हर घड़ा फोड़ लेंगे। अच्छा, हम मुसीबत का हर घड़ा फोड़ लेंगे। राह कठिन हो, जीत की चाहे जितनी उसे, अपनी तरफ हम तो अब मोड़ लेंगे। अपनी तरफ हम तो अब मोड़ लेंगे। गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम, गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम एनडीए की भी कुछ पार्टियों को तोड़ लेंगे। एनडीए की भी कुछ पार्टियों को तोड़ लेंगे। 24 की चिंता छोड़ सुनिए मैडम आप, 24 की चिंता छोड़ सुनिए मैडम आप, राजस्थान जोड़ो भारत हम जोड़ लेंगे। सही बात है, सही बात है। राजस्थान जोड़ो भारत हम जोड़ लेंगे। ये एक घूम फिर के वहीं पहुंचेंगे जहां इनको पहुंचना है। इससे निकल नहीं पा रहे हैं। हाँ, इनकी जिंदगी में ना 8 बना हुआ है, ये कहाँ जो वहीं चलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में ये कह रहे थे 180 दिन के बड़े ठाठ हुए, ये हुआ वो हुआ। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी एक वीडियो खूब वायरल हुआ, वो विधानसभा का था। वहाँ अपने जो इनके जो विधायक हैं मेरे कोई नहीं है, ठीक है। क्या क्या कर रहे थे। अच्छा, एक चीज और हुई है आचार्य जी, शिवपाल यादव जी अगली पंक्ति में बैठने के लिए उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और अखिलेश जी ने उसके समर्थन में एक चिट्ठी लिखी। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? पिछली और बीच वाली सीटों में बैठने के बड़े फायदे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वही वीडियो वायरल हुए हैं। किसी से बांटना न पड़े तो मटका छुपाकर मलाई खा सकते हैं। किसी से बांटना ना पड़े तो मटका छुपा के मलाई खा सकते हैं। सीधी क्यों नहीं कहता है कि गुटखा खा रहे थे? घुमा फिरा के कह रहा। मैं नहीं कह सकता। किसी से बांटना ना पड़े तो मटका छुपाकर मलाई खा सकते हैं, और जनहित के लिए पैसे मोबाइल पर 3 पत्ती खेल के कमा सकते हैं। क्या बात है। मोबाइल पे 3 पत्ती खेल के कमा सकते हैं। वीडियो देखकर पब्लिक ने रंगे हाथों धर लिया, यहां तो खुद के बंदे ने ही स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। खुद के बंदे ने ही स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, गेम खेलना, वीडियो बनाना सब अलाउड। यूपी विधानसभा साहब, गेम खेलना, वीडियो बनाना सब अलाउड। फैसिलिटी के क्लॉज बहुत हैं। एक बात तो तय है, विधानसभा में काम वाम तो ठीक, पर विधायकों की मौज बहुत है। मौज बहुत है, वाह। विधायकों की मौज बहुत है। अनुशासन का दम भरने वाली पार्टी के सदस्यों ने सदन में जो अनुशासन दिखाया है, अगली पंक्ति दे रहा हूं, समर्थन कर देना। अनुशासन का दम भरने वाली पार्टी के सदस्यों ने सदन में जो अनुशासन दिखाया है, जनता भी सोचती होगी यार हमने कैसे लोगों को वोट देकर जिताया है। क्या बात है। जनता भी सोचती होगी। अच्छा, जिसने वीडियो बनाया क्यों बनाया, ये सुनो, अंतिम पंक्ति मजेदार। जनता भी सोचती होगी यार हमने कैसे लोगों को वोट देकर जिताया है, और वीडियो बनाने वालों के लिए क्या विचार होंगे? हमें तो अपनों ने ही डुबोया, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने ही डुबोया, गैरों में कहां दम था। बांट तो जरूर लेते, पर अपने ही पास कम था। गठबंधन क्या हाल क्या है वो सुनो, मैं थोड़ा सा सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूँ। इतना आसान नहीं जोड़ना ये पार्टियां, एक को मनाते तब तक दूसरी रूठ जाती है। और देश हित में नहीं, ये बड़ा व्यंग्य करना चाहता हूं, उस पर ताली जरूर बजे। देश हित में नहीं ये निज हित में है मिलते, और हित नहीं सजते तो पड़ फूट जाती है। बहुत बढ़िया। ये देश हित में नहीं, केवल अपने अपने हित में मिलते हैं। तिनका जोड़कर रस्सी बनाते जब तक, कूटनीति किसी तिनके को कूट जाती है। कूटनीति किसी तिनके को कूट जाती है। बस वहीं पे खेल हो जाता है, और खेल होता है तब क्या होता है कि तिनका जोड़कर रस्सी बनाते जब तक, कूटनीति किसी तिनके को कूट जाती है। और जब टाइम आता है जकड़ने का भाजपा को, आखिरी समय में इनकी रस्सी टूट जाती है। और सुनो, और यात्रा की जब बात कर रहे थे कि यात्रा बढ़ रही है, यात्रा से कांग्रेस को तो नुकसान मतलब हो रहा है उसके। जैसे देखो, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जब नीचे थी बिल्कुल केरल साइड में, तो गोवा में विधायक टूटे। मैं पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और आगे बढ़ी राजस्थान में टूट गए। अब
जब तक कश्मीर हाँ पहुंचेंगे। अब सुनो, अब उसमें वो सकारात्मक पहलू देखो, हम लोगों को नहीं, विदेशों से में भी ये बात चल रही है, यात्रा के बारे में ट्वीट हो रहा है। सुनिए, साइड इफेक्ट यात्रा का खुद पे ही हो रहा है, ऐसा ना हो कि दवा ही नया रोग जोड़ दे। और केरल में जब थे तो गोवा के विधायक टूटे, आगे बढ़ने पे राजस्थान के ना तोड़ दे। अमेरिका चाहता है, इंटरनेशनल ले जाता हूं, अमेरिका चाहता है कि यात्रा ये आगे बढ़े, डर है कि यात्रा को वापस ना मोड़ दें। और उनकी उम्मीद क्या है? अमेरिका चाहता है कि यात्रा ये आगे बढ़े, डर है कि यात्रा को वापस ना मोड़ दें। और बाइडन उम्मीद में है कि जम्मू तक जाएं, शायद खौफ खा के तालिबानी काबुल को छोड़ दें। पैटर्न के हिसाब से हो सकता है, पैटर्न छोड़ने का पैटर्न। हाँ मैं सहमति चाहता हूँ और आपका साथ चाहूंगा। राजनीति का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। राजनीति का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते यात्रा पे निकल। भाई कमाल, भाई कमाल, वाह वाह वाह। हंसते गाते यात्रा पे निकल, बीजेपी की तू परवाह न कर, बीजेपी की तू परवाह न कर। नफरत को भारत से है मिटाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। राजनीति का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी कार्यक्रम में। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।